Hi everybody, welcome back to my channel and welcome to my channel धीरज. थैंक यू. वेलकम तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि दिखते का इनके दर्शन कहाँ होते हैं मेरे चैनल पे. बट वेल दैट्स फॉर अनदर डे. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी 9th वेडिंग एनिवर्सरी इज जस्ट अप्रोचिंग एंड इतने लोगों ने इतने टाइम से रिक्वेस्ट भेजी है कि लव स्टोरी का व्लॉग बनाओ, लव स्टोरी का व्लॉग होना चाहिए, कि मैंने सोचा कि क्यों ना ये व्लॉग बना ही लिया जाए. तो धीरज को खींच के मैं ले आई. ऑल्दो इनका कहना ये था कि ऐसी भी कोई सीक्रेट लव स्टोरी नहीं है हमारी. आई मीन आई हैव स्पोकन अबाउट इट 10,000 टाइम्स. हाँ, बहुत इंटरव्यूज में बहुत बातें की है, बहुत कुछ बोला है. तो अब क्या नया बोलेंगे. बट आई फील लाइक इतने साल हो जाते हैं तो देर इज ऑलवेज समथिंग. सो क्योंकि आप हमारी जुबानी ये दोबारा सुनना चाहते थे तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट, हियर वी आर. सो 9 years हमारी शादी को हो गए, बट उससे पहले वी वर डेटिंग फॉर 7 years. So it's 7 plus 9, which is 2009 to years. 2016 is the dating and 2016 to 2025. 25 हो गया ना. हाँ, क्योंकि हम डेटिंग की बात करें, आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट वी मेट ऑन द सेट्स ऑफ माता पिता के चरणों में स्वर्ग. It was not a love story वाला serial. It was a very बागबान type serial. माता पिता के चरणों में स्वर्ग. हम साथ साथ हैं. हाँ, it was 3 brothers, 3 sisters, not 3 sisters, but 3 brothers. 3 brothers and 3 I was the बहुएं. youngest one. I was told that I'm playing the character of Saif Ali Khan In from हम साथ साथ हैं. अच्छा, ओह नाइस. तो लड़का जो है पहली बार सब काम वाम जॉब वॉब जो भी था सब छोड़ छाड़ के हाँ बॉम्बे आए थे. सीनियर एक्टर और मेरा पहला शो. मैं आया ना, मेरे पास गाड़ी ना घर. She used to pick me for the shoot in her own car. She used to get food in from my her own own car place. from my own place. इसके घर से मेरे लिए टिफिन आता था. ये मेरे अपने लिए जितना लाती थी उससे एक्स्ट्रा ही ले आती थी. तूने बताया था कि किसी के लिए लेके जा रही है? मैं मम्मी को ऐसे बोलती थी, मम्मी सब साथ में मिलके खाते हैं ना, थोड़ी रोटियां एक्स्ट्रा बना दिया करो. मम्मी सोच रही पता नहीं केड़ा हाथी बैठे होते 4 रोटी एक्स्ट्रा खा जाता. But my mom was Punjabi family यार. But mom was always sweet. She never asked me कौन खाता है ये वो, क्यों लेके जाना एक्स्ट्रा खाना. There was always extra food in my डब्बा and my mom never questioned. लेकिन तेरे घर का बजट तो हिल ही गया होगा. पर मेरे ड्राइवर मेरी पोल जरूर खोल देते थे. तब मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी ना. क्या बोलते थे? बोलते थे कि एक लड़के को पिक करके जाती है and all that. And I was what 18 years old, right? तो he was my first boyfriend, you know, the first love of my life. तो मेरे पापा को तो मतलब जब थोड़ा बहुत भी शक होने लगा तो ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट कि मेरी छोटी सी बेटी है, कोई फ़ायदा ना उठा ले, यू नो. अब पता ना थोड़ी ना था कि अच्छा लड़का मिला है. मतलब तब तो हर बाप अपनी बेटी के लिए थोड़ा कंसर्न होता ही है, राइट. एंड यू हैड सो मेनी गर्लफ्रेंड. सीनियर इन डेटिंग, मैं सीनियर इन एक्टिंग थी, तुम सीनियर इन डेटिंग थे. शर्माओ नहीं बोल दो. कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. We didn't meet on the first day of the shoot. It was your first day of shoot. No, it wasn't. मेरा पहले हो चुका था शुरू. बट हम लोग अलग अलग यूनिट में शूट. सो वी वर शूटिंग सेपरेटली. और ये स्टोरी भी मैंने सबको बताई है. आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट. शक्ल देख के प्यार हो जाए, दैट्स सो शैलो. बट लुक एट दिस फेस, दैट रील वेंट सो वायरल, राइट. ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा. बट आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि लव एट फर्स्ट साइट बड़ा ही सुपरफिशियल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई किसी की अपीयरेंस अच्छी है तो बस प्यार हो जाता है. इट्स जस्ट वेरी शैलो. मतलब आई एम अ बेटर पर्सन देन दैट. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे किसी गुड लुकिंग इंसान से प्यार शायद ना हो, बिकॉज शायद गुड लुकिंग इंसान इतने अच्छे नहीं होते और जो अच्छे होते हैं वो इतने गुड लुकिंग नहीं होते. आई ऑलवेज थॉट दैट, बट आई वॉज रॉन्ग. हाँ, कर लो अपनी तारीफ. वी कैन टॉक अबाउट इट हाफ एन आवर. मतलब ऐसा है कि दिल्ली से मैं टिकट पकड़ के शायद ऐसे आया. मेरे से ही तो मिलने आए थे. या सो देयर इज दैट. होता है. आई थिंक दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, कि जो लिखा है वो होता है. अगर मैं जिस शो के लिए आया था वो शो कर रहा होता तो उसमें मेरी जो को एक्टर होती वो कोई और होती, और शायद और नहीं भी, शायद जो कुछ भी, शायद हाँ, मिलते ना मिलते. मैं विनी से कभी मिलता भी नहीं मिलता, कभी जान पहचान होती भी नहीं होती. बस इतना था कि ओके, बिकॉज आई हैव वॉच्ड वन ऑफ हर शोज, 8वां वचन, राइट, 8वां वचन ऑन सोनी, एंड आई वाज अ बिग फैन. तो मुझे ऐसा होता, मैं जानता तो था कि ओके विनी अरोड़ा, बट शायद फिर मुलाकात नहीं होती. लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है कि आपका वो शो नहीं हुआ, ये वर्कआउट हुआ, इसमें विनी आपके अपोजिट थी एंड शी वाज माय फर्स्ट हीरोइन and now she became the permanent heroine, so yeah. हाँ, ये भी बात बताओ. एक्चुअली मैं कभी भी, मैंने कितने भी शोज़ कर लिए उसके बाद, लेकिन
the first day if anybody is meeting me on the set, they know about Vinny. Yeah. आई स्टिल हैव दैट हैबिट और मेरे पास और कोई टॉपिक नहीं होता बात करने के लिए. अभी भी मैं कहीं जाता हूँ तो आई थिंक दैट डे ऑल्सो समवन इज टेलिंग यू ना, ही कीप्स टॉकिंग अबाउट विनी ऐसी है, विनी ये करती है, विनी वो करती है, ये करती है, जैन ऐसा है. आई डोंट हैव एनी अदर टॉपिक टू स्पीक अबाउट. मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं घर को ज़्यादा मिस करता हूँ, फैमिली को ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं इन्हीं के बारे में बात करता हूँ. So my next question to Dheeraj is, but if you're chewing इस सवाल का जवाब मैं पहले दे सकती हूँ. मुझे धीरज से ये पूछना था कि what was your first impression of me? But do you want to say it कि पहले मैं ही बोल दूँ? फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ विनी अरोड़ा धूपर. Was? विनी अरोड़ा. हाँ ना धूपर तो मैं पता क्या था? तो एक सीक्वेंस चल रहा था आरती का और हमारे शो बहुत अच्छा था उसमें. हाँ, बहुत बहुत अच्छी आरती पूजा बहुत होती अच्छी थी, हाँ. आरती पूजा होती थी और कन्हैया जी की, कृष्ण जी की आरती करते थे हम राधे लोग. कृष्णा. और मैं दरवाज़ा खुलता, मेरी एंट्री सीक्वेंस था वो. हम लोग अब्रॉड से पढ़ के आ रहे होते हैं और मैं और मेरा बड़ा भाई, दरवाज़ा खुलता है और मैं देखता हूँ और विनी थाली घुमा रही होती है और पीछे मुड़ के दरवाजे की तरफ देखती है. दैट वाज माय फर्स्ट लुक एट हर. और एक छोटी सी लड़की, छोटी हाइट की लड़की, इतना भारी सिर पे पल्लू वल्लू पहन के खड़ी है. पूजा थी ना यार. पल्लू वल्लू पहन के खड़ी है और दैट वाज माय फर्स्ट. ऐसा आई डिडंट जज एनीथिंग कि ओके छोटी बड़ी एंड एवरीथिंग. दैट वाज माय फर्स्ट विजुअल्स ऑफ हर. ये तो बेइज्जती हो गई. हैं? मतलब आई वाज नॉट इवन वर्थ जजिंग. हाँ. मैंने तो पूरा स्कैन कर लिया. हाय बड़ा क्यूट है. कुछ तो सोचा होगा. क्यूट है, हाँ, स्वीट cute है, कोई बहुत मैंने cute देखा है. ही इज जस्ट कवरिंग अप. नहीं क्यूट तो बहुत ही है, अभी भी है. और सबसे बड़ी बात मेरे को ये था कि अच्छी इंसान थी. जब बातचीत शुरू हुई छोटी सी, इसने मुझे थोड़ा बहुत बताया भी कि कैसे है, कैसे होता विल यू है. स्टॉप कॉलिंग मी छोटी सी? हाइट में छोटी, उम्र में नहीं, छोटी. मैंने बात छोटी सी शुरू की. छोटी सी बात. मैं मिला इससे और इसने मुझे काफ़ी हेल्प की. और अगर विनी नहीं होती इन द बिगनिंग ऑफ माई करियर, शायद मैं यहाँ तक पहुँचता. मैं हमेशा ये बात बोलता भी हूँ इन टर्म्स ऑफ माई क्राफ्ट, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ मी इन मुंबई. कोई भी, मैं किसी को नहीं जानता था. ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी एंड उसी ने मेरा ख्याल रखा इन द इनिशियल डेज. एंड शायद दैट वाज द थिंग जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित की. हिंदी कितनी अच्छी है. वाह 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 I got वाह वाह. impressed and that's how we took it forward. Yeah. अब मैं बताती हूँ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था. सबको पता है. क्राउड पार्टेड, एक सुंदर सा लड़का आया वाइट जैकेट में. एंड आई वाज लाइक ओके हु इज दिस गाय, वेरी क्यूट. फिर उसके बाद ऑब्वियसली सीन कट हुआ एंड ही वाज टॉकिंग टू एवरीबडी बिकॉज दैट वाज हिज फर्स्ट डे ऑफ शूट. और हम तो थोड़े दिन पहले से शूटिंग कर ही रहे थे. तो ही वाज मीटिंग एवरीबडी, टॉकिंग टू एवरीबडी. अच्छा आप कैसे, आप कैसे. एक तो दिल्ली का लड़का आप बोलता था विच वाज रेयर. तो ये वो ऑल दैट. Then also I remember that he was talking to some other co-actress who was playing our mom. She was very sweet. लेकिन he was not talking to me much. तो पहले दिन भी मैं ऐसे I was feeling a little this thing that why is he not talking to me so much, and he was talking to everybody. ऐसा नहीं कि वो he was not talking to me or anything, but I do know that feeling कि first day भी I was like he's not talking to me as much, या I want to talk to him more, या I want more attention, which is something that I never felt before. So I definitely knew that there's going to be something. तो ये तो हुई मिलने मिलाने सीरियल की बात. उसके कुछ महीनों बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल बाद वो सीरियल बंद हो गया. एंड दैट वाज अबाउट इट. बहुत लोग थे तब मैं बहुत छोटी थी. बहुत लोग उस सेट पे, टेक्नीशियंस, इवन द आर्टिस्ट कई बार समझते थे कि एक्टर्स हैं, दे आर डेटिंग, बस टाइम पास ही हो रहा है. और तब मुझे बहुत बुरा लगता था. मैं सोचती थी कि यार मैं कैसे इनको समझाऊं कि हम टाइम पास नहीं करें, दिस इज़ फॉर रियल. एंड देन आई वुड जस्ट थिंक कि नहीं कोई बात नहीं, टाइम विल टेल देम. जब एवरीथिंग विल बी नाइस, सबको अपने आप पता चल जाएगा, सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे. बट क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील लाइक इनको ऐसे क्यों लगता है, किसी ने कुछ कहा नहीं, बट आई कुड सी द आई. सो आई वुड ऑलवेज फील कि बट नाउ द सेम पीपल दैट फेल्ट a certain way, that had their questions or doubts, the same people come to us and tell us कि हाँ हमको doubt था, but you guys are inspirational, it's so lovely to see you together. ना कभी कोई मेरे मुंह पे तब बोलता था, ना आज बोलता है अबाउट कि किसी की हिम्मत है हिम्मत वाली तब बात बोलने नहीं की है. ना अब. I am the kind of a person who always kept my personal life very personal. I never wanted to prove anything to anyone. मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और मेरा रिलेशन किससे क्या है, और मैंने कभी भी किसी को प्रूव करने की कोशिश आज भी नहीं करता मैं. Whatever I am, whatever we are as couple and what we are as family, I mean I don't need to prove anything to anyone in the But world. मैं बहुत छोटी थी ना यार, and I was a girl.
तो दे यूज्ड टू, मतलब किसी ने तब नहीं कहा, बाद में बोला कि हम ऐसा सोचते थे, बट सोचते ही होंगे ना, दे वुड हैव हैड देयर डाउट्स कि छोटी है, यू नो कॉलेज की और यार पता है, यू क्या नो. होता है आजकल, इट्स नॉट अबाउट कि हाउ कमिटेड यू आर और समथिंग। आजकल ऐसा हो गया है कि आसपास सोसाइटी ऐसी हो गई है कि सबको ऐसा लगता है कि यू नो इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव थिंग। सबका ये जो रिलेशनशिप है स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री की, शो खत्म होता है तो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है. हाँ, बट वी न्यू and Yeah, we knew. we took it. See, here we are after we have a baby boy now, yeah. who's almost 3.5 now. Yes. तो उसके बाद we dated for 7 years. बहुत shows मैंने किए, इन्होंने किए, साथ में नहीं, अलग अलग. Yeah. और obviously there was a lot of getting to know each other and all that. और when we started dating also, धीरज used to tell me हम ना अगले साल शादी कर लेंगे. You want to tell them about that? मैं 18 साल की मतलब थी. मेरा ये था कि ओके सी हर किसी की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है एक टाइम होता है कई बार You feel ready. you feel ready and sometimes you are not thinking about the future. So sometimes when you are too much into you know emotions and all, you always say this, okay, next year we'll get married and all, but then you realize at one point of time that okay, we need to take care of other things in life as well, which is like a financial security and everything. I need to work hard, I need to make my name in the industry. प्यार से पेट नहीं भरता साहब, right? तो नहीं और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, शी वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स व्हाटएवर आई से। अगर मैंने ये भी कहा कि अगले साल करनी है तो ओके वी विल डू इट, अगर नहीं भी करनी है लेट्स वेट फॉर इट, देन ओके तब भी ठीक है। Yeah, but I had all the time. I was young. बट that was the best thing Touch wood, yeah. एंड लोग ऐसा कहते हैं कि एज गैप, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ द बेस्ट सिनारियो जिसमें एक पार्टनर आपका अगर थोड़ा सा बड़ा और एक पार्टनर छोटा है, तो आई थिंक बिकॉज बट इन आवर रिलेशन शी इज़ मोर मैच्योर दो, बट दैट टाइम शी इज़ ऑलवेज, अभी भी कह रही है कि मैं तो उस वक्त छोटी थी बट तब भी ये मुझसे ज़्यादा ही मैच्योर थी एंड वी मेड इट। आई मीन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वी मेड इट। हमने बहुत सारे शोज किए इंडिविजुअली, पर मुझे 1% भी कभी इनसिक्योरिटी नहीं थी. आई वॉज नॉट ऑब्सेस्ड, आई वॉज नॉट वरिड कि who is Dheeraj talking to, या Dheeraj you know is flirting with somebody, या somebody is flirting with Dheeraj, या you know people do so much in relationships, not in a good way. I was never insecure, I was never concerned, I never had doubts, and the whole credit for this goes to Dheeraj, because he never made me feel you know insecure. इसलिए मेरा कभी I was never obsessed कि oh my god किससे बात की, क्यों बात की, ये फोटो क्यों डाली, वैसी फोटो क्यों खिंचाई, ये क्यों किया, why is this one talking to you, why are you talking to that one. I never felt that. We never had that issue. And I think वो एक relationship में सबसे बड़ा कांटा होता है जो I think हमारे बीच में कभी नहीं था, which is why we came this far. तो धीरज ने बताया कि जब मैं 18 साल की थी, धीरज would tell me कि you know अभी शादी कर लेते हैं या नेक्स्ट ईयर हम शादी कर लेंगे, ना बी लाइक हाँ कर लेंगे. देन आई वुड बी लाइक आई एम ओनली 18 years old, मैं यू नो व्हाट विल आई गो एंड टेल माय पेरेंट्स कि मुझे शादी करनी है, इट्स टू अर्ली. फिर मैं 19 साल की हुई, फिर मैं ये बोलती थी कि मैं कैसे जाके बोलूँ अपने माँ बाप को. फिर मैं 20, 21, 22 यू नो ऐसे ही 4-5 साल हो गए. एंड देन आई थिंक 5 साल जब हो गए, देन आई टोल्ड धीरज कि ओके नाउ आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम, मे बी वी शुड कंसिडर यू नो सेटलिंग डाउन, गेटिंग मैरिड. 18 से 25 की हो गई थी ना? नहीं 23 की हो गई थी. 18 से फिर जब मैं 23 की थी तब धीरज ने कहा नहीं, नाउ यू गिव मी 2 years, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड. मैं चाहता हूँ कि यू नो मुंबई में 1-2 प्रॉपर्टीज़ हों, एक आधी गाड़ी अच्छी हो, यू नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, सेविंग्स हो, एंड देन यू नो आई वांट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि नहीं विन्नी यू हैव टू वर्क बिकॉज वी नीड टू रन द फैमिली. सो आई वांट टू बी सो फाइनेंशियली सिक्योर कि मुझे कभी भी अपने पार्टनर को ये ना कहना पड़े कि तुमको काम करना ही पड़ेगा बिकॉज यू नो वी आर नॉट फाइनेंशियली सो सिक्योर. सो आई वाज लाइक ओके रुक जाते हैं, मतलब you know तो हम और रुक गए. एंड फाइनली इन 2016 we decided to get married. Yeah. One question जो लोग मुझे बहुत पूछते हैं YouTube पे वो ये है कि किसने किसको प्रपोज किया. इसका जवाब धीरज देंगे. किसी ने नहीं. That's not good. हंस क्यों रहे हो, करना चाहिए था ना. But it's okay. I mean it's okay भी खुद ही बोल दिया. Love story is different. The progression of it has to be different, so it was different, it is different.
अब उसका क्या है, I mean there is no time of proposal or something. I can propose anytime, she can propose. नाउ अब हमारी शादी हो गई है But I proposed you on one of the shows, यार. ऑन द शो, तब भी हमारी शादी हो गई थी. तो क्या हुआ? उसका कोई टाइम होता है कि शादी से पहले क्या? बेसिकली धीरज चाहे विन्नी की कितनी भी बातें करते हो, लेकिन उनको ये प्रपोजल वाली थ्योरी समझ में नहीं आती है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आती है? हाँ, मतलब ऐसा मेरे को ये मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग इज बेटर रादर देन. हाँ, समझती है ना तू हाउ मच आई लव यू, है ना? आप समझते हो ना कि मुझे तो शादी आपसे ही करनी थी, हाँ, है ना? So basically nobody proposed to anybody. Closer to 2016 इनके घर वालों ने इनको बोल बोल के कि शादी कर लो, इट्स हाई टाइम, शादी कर लो, बस हमारी शादी हो गई. नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे बोला, इनके घर वालों ने इन्हें बोला. ऑफ कोर्स नहीं, कहने का मतलब ये कि वो प्रपोजल वाली बात वी डिडंट रीच बिकॉज वी वर डेटिंग, इट वाज अंडरस्टूड. ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि मैंने बड़े हिंट्स छोड़े हो कि मुझे प्रपोजल चाहिए. आई वाज ओके विद एवरीथिंग. आई थिंक आई एम अ वेरी नाइस पर्सन एंड गर्लफ्रेंड एंड वाइफ, वेरी नॉट डिमांडिंग. धीरे ने कहा शादी कर लेंगे, मैंने कहा हाँ. धीरे ने कहा रुक जाते, मैंने कहा हाँ. धीरे ने कहा प्रपोजल नहीं करेंगे, मैंने कहा ठीक है. एब्सोल्युटली. नो, यू आर राइट, शी इज राइट. तो बेसिकली या तो देयर वाज नो प्रपोजल गाइस, बट इट वाज अंडरस्टूड. यू नो, हम दोनों को पता ही था हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करनी है. सो शादी हो गई है. और शादी के बाद व्हाट चेंज्ड इन योर लाइफ, अच्छा या बुरा? एवरीथिंग, या especially my health, eating habits because when I was alone, so I used to eat outside food only. और अपने सासू माँ के हाथ का खाना. certain number of years actually. 8-9 साल मैंने बाहर का ही खाना खाया. In fact, I want to say this. Sorry, I'm cutting you. I have to say this. I learned cooking for Dheeraj. Wow. For love. मम्मी ऑब्वियसली खाना बना के देती थी जब हम स्वर्ग में थे. शी वुड मेक एक्स्ट्रा. मुझे कुछ नहीं बनाना आता था. एंड बिकॉज ही वॉज लिविंग अलोन, और कभी कभी वी यूज टू स्पेंड द डे टुगेदर, वी यूज टू बी एट होम, तो हर बार तो बाहर से खाना नहीं बना सकते. तो धीरे 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 आई लर्न टू कुक द बेसिक्स. आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट व्हेन माई मॉम यूज टू कुक. तो देखते देखते मम्मी को, और थोड़ा ट्रायल एंड एरर, कभी शुरू में तो बुरा भी बनाती थी बेचारे, चुपचाप खा भी लेते थे, ऐसी बात नहीं है. पर आई स्टार्टेड लर्निंग टू कुक फॉर हिम, क्योंकि वी यूज टू स्पेंड द डेज टुगेदर एंड वी यूज टू यू नो eat lunches and dinner. और कितना ही कोई बाहर से खाएगा. his health used to be not good because of outside food, है ना? because 8-9 साल मैंने बाहर का ही खाना खाया, उस वजह से the health was suffering. I was suffering and वो चीज़ बहुत इम्प्रूव हो गई शादी के बाद. और फिर क्या होता है कि आपको घर आने का फिर एक मोटिवेशन होता है. मोटिवेशन आपको होता है कि काम खत्म हो, घर चलते हैं. You know, आपकी फैमिली है, your wife is waiting for you, now your son is waiting for you, your dog is waiting for you, so आप घर चलते हैं. और मैं हूँ भी शायद ऐसा ही इंसान. मैं घर से काम पे, काम से घर पे. You will hardly find me in any of the parties. और उस पार्टी में भी मैं होऊंगा तो भी नहीं होंगी. Sometimes I tell him जाओ. वर्क मीटिंग्स होती है, मैं तब भी उसको कहता हूँ तू चल ना तू. हाँ, इसमें वर्क मीटिंग पे भी मुझे कहेंगे तू चल ना. एंड आई टेल हिम कि लोग सोचेंगे कि कैसी चिपकू बीवी मिली है, हर पार्टी में साथ आ जाती है, मीटिंग में साथ आ जाती है, हर ओकेजन पे साथ जाना है. शूट पे भी कई बार बोलेंगे चलो ना, तू भी चलना. मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी. People will think I am चिपकू, I am obsessed. I am not, guys. Basically कहने का मतलब ये है कि धीरज is a very family person and he loves it when family friends are around. Although he would not like to party with anybody, but he loves having loved ones around. और कोई भी घर से जाता है तो इनका बिल्कुल मन नहीं करता. And that is one reason majorly why I fell in love with him, because he was such a family person. The way he loves his parents, the way he loves my parents, the way he loves Angel like his own daughter. मतलब इसका बस चले तो अडॉप्ट ही कर ले लीगली, बट उसके माँ बाप दे नहीं रहे हमको. तो anyway, that's a another story. But the point is that is one reason that really made me fall in love with Dheeraj, because you know, I think our values somewhere deep down really matched. Not our dance though. Last and finally, शादी को कितने साल, बस 6 साल हो गए थे ना? Then we had Zain, no? Yeah. हाँ. So 6 years after marriage we had Zain. A lot of people thought, that we did not want to have babies or lot of other things. But the point is कि हमारी शादी के बाद we wanted to explore the world together. तो जो हमने डेटिंग में नहीं किया था, डेटिंग में we never lived in together, I never stayed overnight, we never holidayed. हम पार्टीज में जाते थे, but there was always a restriction. तो जो भी चीज़ें हमने डेटिंग में नहीं की, हम चाहते थे कि हम शादी की बात करें, like traveling,
यू नो लेट नाइट मूवीज, पार्टी बहुत करी हमने, बहुत पार्टीज करी, बहुत कुछ किया. एंड देन जब पेट भर गया, हमारे दिल का पेट भर गया, तब हमें लगा कि यू नो नाउ यू नो इट्स टाइम टू हैव अ बेबी, इट्स टाइम टू यू नो finally be parents again. And so we did. We had Zen in 2022 after 6 years of our wedding. And a lot changes in a couple after you know having a baby also. धीरज भी बहुत change हुए as a person, मैं भी बहुत change हुई. In fact हमारी equation भी बहुत change हुई. And to be honest, when your child is little, you know the equation does get a little rough, not in a bad way, but कई बार होता है कि the kid takes up so much of your time and energy and focus कि कई बार आप अपनी marriage पे focus नहीं कर पाते हो, you know, whether it's a husband or a wife. Would you agree? You were also busy when Zen was born. I was busy with my work. She was busy with Zen. So that was never a complaint. That was never a... No, it's not it's not like an issue. But I'm saying that a lot changes. Yeah. And now I feel like when Zen is 3 years old, now we are finding our way back to dating again. Yeah. And you know being that couple that we were. क्योंकि पिछले 2-3 साल से we were just his parents. तो it was very different. कि बाहर भी जाना है तो यू नो जैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या खाएगा, उसको चोट ना लग जाए, उसको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. अब हम जैन को बोलते चुपचाप साइड में बैठ, मम्मा एंड पापा गोइंग टू टॉक टू ईच अदर, या वी वांट टू हैव अ ड्रिंक, या वी वांट टू ईट समथिंग. इनफैक्ट वी वेंट टू सिंगापुर ऑन माय बर्थडे विदाउट जैन. एंड एज अ मॉम शायद कुछ लोग मुझे जज करेंगे, बट ऑनेस्टली आई हैड अ ब्लास्ट. You know, it was like traveling with Dheeraj, you know, like we used to pre-baby. Of course, we love Zen and we travel with him often, and we would pick that any day. But once in a while, I think picking a holiday or dates. He is a very sorted guy. Yeah. I mean, he is very international when it comes to these things, traveling and drinking and eating together and all. नहीं, पर फिर भी वो बच्चा ही है ना. We're talking about you know how we found our way back to each other. Yes, and Singapore was fun. Yeah. So yeah, it was super fun. We went to Disneyland without a child. Yeah. So we were the babies. Yeah. तो एक वो अच्छी बात हो गई. This is pretty much our journey of 9 + 7, 16 years. Touch wood, touch wood, touch wood. बस आई होप आपके जो सारे सवाल हैं उनका जवाब हम दे पाए होंगे, या नहीं भी दे पाए होंगे तो बाद में कभी दे देंगे ऑन माय यूट्यूब चैनल. हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस. You can wish us happy anniversary under this vlog. और उम्मीद है आपको ये vlog पसंद आया होगा. गिफ्ट भेजने तो भेज सकते हो. We are accepting cash also. Yeah, we are accepting cash also. And एक बंदा 3-4 अकाउंट खोल के भी दे सकता है. I'll send the account details if you want. You can transfer directly to it. Thank you for watching this vlog. If you like this vlog, please like, share and comment. और ऐसे और अच्छे vlogs के लिए subscribe to my channel. And thank you Dheeraj for being part of this vlog. Thank you. ये नेताजी जैसा क्यों किया बताओ. Thank you Dheeraj for opening up and being a part of this vlog. Finally इतना मुंह खोल के बोलने के लिए शुक्रिया. और आज मैं नया माइक खरीद के लाई हूँ so that धीरज की आवाज सब तक पहुँचे.